नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जैसा कि हमने एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंदर हमने 10 क्लास कर रखी है पहले। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। पहला क्वेश्चन है इसका अपने पास। आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल फॉर द लास्ट 2 आवर्स बट कुडंट फाइंड इट नो एरर। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे को देखो, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ा ना, क्वेश्चन में हमारे को वर्ब चेक करनी है। क्या देखना है? वर्ब को देखो पहले, सबसे पहले वर्ब देखने के बाद ये देखो टाइम कौन सा है, टाइम कौन से में बात कर रखी है। सेंटेंस पूरा पढ़ा हमने, आई एम लुकिंग। सबसे पहले जब सेंटेंस ऊपर से पढ़ा तो हमें क्या पता चला, ये हमारा सेंटेंस जो सेंस है दे रहा किसकी? प्रेजेंट के अंदर लिखा है। किसके अंदर लिखा है? प्रेजेंट के अंदर लिखा है। लेकिन जब आगे हम सेंटेंस को पूरा पढ़ते ना, एक चीज और याद रखना, दो तीन चीजें देखने इसके अंदर। दूसरी चीज क्या दे रखी है अपने पास इसके अंदर है, इसके अंदर हमारे को दिखा रखा है फोर। क्या दिखा रखा है? फोर। यानी ये हमारे को टाइम के बारे में बताता है। किसके बारे में? टाइम के बारे में। हम पढ़ते ना कई क्लासेस के अंदर, कई बार क्वेश्चन किया हमने डिस्कस। ये हमारे पास क्या होता है, दो वर्ड होते हैं, एक तो सिंस होता है और एक होता है फोर। क्या पढ़ा? एक होता अपने पास सिंस और एक होता है फोर। हर क्लास में लगभग डिस्कस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है। सिंस का मतलब होता है जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। जैसे मैंने कोई सीधा डेट ले लिया, जैसे 1947, या फिर सीधा हम कोई बात एएम को दिखाते हैं, पीएम को दिखाते हैं, सीधा हम क्या बोलते हैं, या फिर कोई टाइम दिखाते हैं, जैसे एग्जैक्ट टाइम दिखा दिया, 7 o'clock हो गया, 6 o'clock हो गया, 9 o'clock हो गया, सीधा टाइम दिखा दिया। या हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जिसमें हम सीधा उस पॉइंट को बताते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाते हैं सीधा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं हम। जब स्टार्टिंग पॉइंट दिखाते हैं तो क्या बोलेंगे? हम सिंस के साथ बोलेंगे। किसके साथ बोलेंगे? सिंस के साथ। जैसे एट 7 o'clock। फोर का मतलब होता है जहां पे टाइम पीरियड की बात करती है, जैसे 3 hours हो गया, 7 days हो गया, 7 month हो गया। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फोर के साथ। किसके साथ लिखते हैं? उसको बोलेंगे हमें पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ ए टाइम के साथ लिखते हैं उसको। बट जब हम सीधा पॉइंट को, सीधा टाइम को दिखाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम क्या बोलते हैं? उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। आगे चलते हैं सेंटेंस के अंदर। 2 hours बट कुडंट फाइंड। जब जैसे ही हमने यहां सेंटेंस को पढ़ा तो इसका मतलब की दिक्कत है, ये कैन की पास्ट फॉर्म होती है। क्या बोला? कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में दिखा रखा पहले, लेकिन नेक्स्ट दिखा रखा पास्ट के अंदर। तो हमने क्या करना पड़ेगा? इसको पास्ट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। किसको? यहां पे। जब हमारे पास अगर सेंटेंस के अंदर सिंस फोर दे रखा है, सिंस फोर का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो वो सेंटेंस हमेशा किस में लिखा जाता है? या तो हैज के साथ लिखा जाता, हैज हैव के साथ लिखा जाता है, फिर साथ में क्या लगता है उसके? बीन। क्या लगता है? देखो क्या बताएंगे इसको। जब हमारे पास सेंटेंस लिखा जाता है फोर से, या सेंटेंस लिखा जाता है सिंस से, तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं? हैज, हैव। अगर पास्ट में दिखा रखा है तो क्या बोलेंगे? पास्ट में उस बात को कर रखा है तो लिखाएंगे किसके साथ? हेड के साथ। समझ में आ गया? उसके बाद हम क्या लगा देते हैं उसके अंदर? बीन। क्या लगाएंगे? बीन के साथ, क्योंकि टाइम पीरियड दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? सिंस फोर दे रखा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीन दिखाना पड़ेगा। बीन दिखा दिया ना। आगे देखो, फिर उसके साथ क्या दिखाना पड़ेगा हमारे को? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखानी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, पास्ट में दे रखा है तो क्या दिखाएंगे हम लिखेंगे हेड के साथ। साथ लिखेंगे हेड के साथ। तो अपने पास ये जो काम चलता हुआ इसको तो किस में चेंज कर देंगे हम? यहां पे करेंगे इसको हेड बीन लुकिंग। भी ठीक, अपने पास क्या है? हेड बीन लुकिंग बन जाएगा। सही बात है। आगे देखो, इसको क्या बोलेंगे? आगे, ये आगे भी ठीक है। एक चीज और देखनी इसके अंदर, अपने पास क्या है? लुकिंग फॉर। क्या है? लुकिंग फॉर है अपने पास। इसी के जैसे हम लुक के साथ हम एक दो प्रेपोजिशन और कर लेते हैं। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। क्या बोला? लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना या सर्च करना। क्या बोलेंगे? सर्च करना, सर्च करना। उसके बाद अगर हम लुक के साथ, क्या बोला? अगर हम लुक के साथ क्या लगा देते हैं? आफ्टर लगा देते हैं। क्या बोला? लुक के साथ हमने आफ्टर लगा दिया, तो इसका मतलब क्या बना? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या बोलेंगे? देखभाल करना, देखभाल करना। लुक के साथ हम इनटू भी लिखते हैं। क्या बोलेंगे? लुक के साथ हम इनटू भी लिखते हैं। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करना होता है। समझ में आ गया ना? एक और देखते हैं। लुक के साथ हम क्या दिखाते हैं? एट भी दिखाते हैं। लुक एट। क्या बोलेंगे? लुक एट का मतलब होता है किसी चीज पे नजर डालना। क्या बोलेंगे? लुक एट का मतलब होता है नजर डालना।
लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, वैसे लुक का मतलब क्या होता है देखना। क्या बोलेंगे? वैसे लुक का मतलब होता है देखना। तो हमारा जो सही आंसर क्या बना इसके पास से, हमने किस में दिखाना था, यहाँ पे हैड बीन लिखना था। जो एरर कहां पे है, ए पार्ट के अंदर। किसके अंदर है? ए पार्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर फिनिशिंग माई स्कूल। बड़ा सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद याद रखना, जब भी हम क्या लिखते हैं, अगर कोई वर्ब लिखते हैं, फिनिश का मतलब क्या था, खत्म करना होता है। फिनिशिंग, फिनिश करना होता है, खत्म करना। जब भी हम अगर प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब लिखेंगे, कोई काम लिखेंगे, तो हमेशा किस में आएगा, वो आईएनजी के रूप में आता है। क्या लिखेंगे? आईएनजी के बाद, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा या तो नाउन को रखेंगे या प्रोनाउन को रखेंगे, नाउन या प्रोनाउन। बट ये क्या है, काम है। काम को हम सीधा फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लिखेंगे, तो करेंगे क्या, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी जैसे ही लगा तो क्या बन गया, अपने पास एक नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन बना। देखो आगे, आफ्टर फिनिशिंग माई स्कूल आई प्लान, मैंने क्या किया, प्लान बनाया। किसके लिए? आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ, लॉ करने के लिए। एक बात ध्यान रखो, जब भी हम, क्या बोला, जब भी हम अगर किसी वर्ब के साथ, सुनो बड़े ध्यान समझना इस बात को, जब भी हम किसी एक वर्ब के साथ, क्या बोला मैंने, जब भी किसी एक वर्ब से जोड़कर किसी दूसरी वर्ब को दिखाते हैं, एक वर्ब से जब दूसरी वर्ब को, यानी एक काम से जब हम दूसरे काम को दिखाते हैं, इस बात को एक बार और समझिएगा। जब हम एक काम को लिखते हैं और उसके दूसरे काम से क्या दिखाते हैं, उसका उद्देश्य दिखाते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट यहां पे सीधा हमें ये समझना है कि एक वर्ब के बाद जब हमारे क्या करना पड़े, दूसरी वर्ब को लिखना पड़ता है। क्या करें? एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब को लिखना पड़ता है, तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म में लिखी जाती है? फर्स्ट फॉर्म में। क्या लिखी जाती है? फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, परसुइंग लिख रखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये हमने क्या करना पड़ेगा, ये आईएनजी को यहां से क्या कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो सीधा क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा, परसो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परसो बन जाएगा अपने पास। परसो का मतलब होता है कोई, हम जब आगे फर्दर कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो उसके लिए हम परसो वर्ड यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, दे आर हैविंग थ्री मोबाइल, सॉरी मोबाइल्स, क्या बोलेंगे यहाँ पे, एस लगाना ज्यादा है ना, मोबाइल्स एंड टू कंप्यूटर्स, नो एरर। इस क्वेश्चन को पढ़ा हमने। देखो, जब हमारे पास कोई चीज होती है, क्या बोलेंगे, जब हमारे पास कोई चीज होती है, होने को क्या दिखाते हैं, उसको बोलते हैं संबंध, पोजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोजेशन बोलते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, एक मार्कर है, क्या बोलूंगा, आई हैव ए मार्कर। क्या बोलेंगे? आई हैव ए मार्कर। अगर मेरे पास क्या बोलेंगे, टू मार्कर हैं, तो क्या बोलूंगा, आई हैव टू मार्कर्स। ऐसे बोला जाएगा। किस चीज का पास होना दिखाता है हैव के साथ? क्या बोलेंगे? किसी चीज का पास होना दिखाते हैं, मतलब कोई चीज हमारे पास है तो लिखी जाती है हैज या हैव के साथ। क्या बोलेंगे? जैसे एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे मेरे पास बुक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव ए बुक। क्या बोलूंगा? आई हैव अ बुक। जब किसी चीज को दिखाया जाए संबंध के रूप में, जैसे मेरे पास ये है, बुक है, टेबल है, मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। तो चीजों को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, या तो हैज के साथ लिखते हैं या हैव के साथ लिखते हैं। अगर इसी चीज को पास्ट में लिखना पड़े तो क्या लिखते हैं हम, हैड। क्या लिखते हैं हम, हैड के साथ लिखते हैं, पास्ट में दिखाने के लिए। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल। बट प्रेजेंट में दिखाने के लिए या तो हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे। समझ में उम्मीद करता हूं। आगे देखो, दे आर हैविंग, देखो क्या दिखा रखा है यहाँ पे, हैविंग दिखा रखा है। हैव का मतलब होता है कोई चीज पास होना, बट यहाँ पे सॉरी, कोई चीज क्या होता है, पास होना। बट यहाँ पे चीजों को दिखा रखा है, किसको दिखा रखा है, मोबाइल्स को दिखा रखा है। और क्या दिखा रखा है, कंप्यूटर्स। ये चीज तो है, क्या बोला, ये चीज तो है, किसके पास है, उसके पास। बट यहाँ पे काम को आई क्या दिखा दिया इसने, हैव के साथ आईएनजी लगा दिया, काम को चलते हुए दिखा दिया। अगर काम को चलते हुए दिखाएंगे ना, हैव के साथ, हैव के साथ अगर हम क्या लगाते हैं, कोई प्रेपोज सॉरी आईएनजी लगाते हैं, क्या बोला मैंने, हैव के साथ आईएनजी लगाया, तो इसका मतलब क्या बन गया, इसका मतलब काम चलते हुए। तो मेन वर्ब के रूप में हैव का मतलब होता है कोई चीज खाना पीना। जैसे आई हैव डिनर,
मैं डिनर लेता हूं। हैव का मतलब होता है कोई खाना पीना। अगर हैव का मतलब यहाँ पे कोई खाना पीना है ना, कोई चीज खाना पीना है, खाना खा लिया हमने, कोई चीज लेना है, खाने से मतलब है, तो आईएनजी लगेगा। अदरवाइज इसके साथ हाई आईएनजी नहीं लगेगा। समझ में आ गए ना? उम्मीद। देखो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, दे आर नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आर नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, दे के साथ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव। अब सेंटेंस अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एरर कहां पे, ए के अंदर। सही सेंटेंस क्या बना, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोन टू अमेरिका फॉर ए हॉलीडे। क्वेश्चन पढ़ा हमने। देखो जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं वन ऑफ से, क्या लिखते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन कर रखा है, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं वन ऑफ से, ऑफ होता है यहाँ पे सिलेक्शन दिखाता है, क्या बोलेंगे, वन यहाँ पे, सॉरी वन ऑफ, ऑफ क्या दिखाता है यहाँ पे, ऑफ प्रेपोजिशन है, सिलेक्शन दिखाती है। याद रखना ध्यान से, दो चीजें आती है इसके अंदर। जब भी हम सिलेक्शन दिखाते हैं, या किसी का दिखता है, या तो एक का दिखाते हैं या एक से ज्यादा का दिखाते हैं। बड़े ध्यान सुनना, सिलेक्शन अगर एक का है या एक से ज्यादा का, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमारे को। अगर सिलेक्शन एक का दिखा रखा है यहाँ पे, तो इसके साथ है, अगर एक को दिखा रखा तो वर्ब भी एक के ही हिसाब से आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए इस हिसाब से, तो यहाँ पे इज आनी चाहिए। क्या बोलेंगे, यहाँ पे इज आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो अच्छा ठीक है। उसके बाद देखो देखो, अगर सिलेक्शन यहाँ पे एक से ज्यादा का दिखा रखा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ज्यादा का है, तो इसका मतलब वर्ब भी ज्यादा को दिखाने वाले आने चाहिए। बिल्कुल सही है। एक चीज और समझो इसके अंदर, बट सेंटेंस के अंदर तो यहाँ पे एरर है तो एरर यहाँ पे, क्या बोलेंगे, एरर है यहाँ पे। देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गॉन टू अमेरिका, ये सेंटेंस हमने, वो काम हो गया है ना, वो काम हो गया है, यानी पास्ट को दिखा रहा है। पास्ट को दिखाएगा तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, सीधा का सीधा वेंट, यानी सेकंड फॉर्म लिखी जाए। क्या बोलेंगे, सेकंड फॉर्म सेंटेंस के अंदर लिखी जाएगी। एरर यहाँ पे बी पार्ट के अंदर है ना, तो यहाँ पे आर आएगा ना, यहाँ पे गोन आएगा, सीधा क्या आएगा, वेंट आएगा। दूसरी चीज, जब भी हमारे को सिलेक्शन दिखाने के लिए वर्ड आता ना, इस ऑफ के बाद, क्या बोला, इस ऑफ के ठीक बाद हमारे पास यहाँ पे डेटर माइनर होना जरूरी है। क्या बोलेंगे, जो हमारे डिटरमाइनर होते हैं ना, ए एंड द, माई, अवर, योवर, आर्टिकल, ये होते हैं ना, इनको बोलते हैं, यहाँ पे आना जरूरी है सिलेक्शन के बाद। वो चीज किस में सिलेक्शन किया, वो चीज फिक्स है आपकी, वो चीज डेफिनेट है जहां पे सिलेक्शन कर रहे हैं, जहां से सिलेक्शन कर रहे हैं, ये चीज क्या हो गई, फिक्स हो गई आपकी। इसलिए यहाँ पे किसी भी डिटरमिनर का आना जरूरी है। अगर समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ज्यादा का सिलेक्शन है तो यहाँ पे आर, प्लूरल वर्ब, अगर एक का दिखा रखा तो सिंगुलर वर्ब। तो एरर कहां पे अपने मिला, यहाँ पे मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन अपने पास, आई एम बीन वर्किंग इन दिस कंपनी द फॉर द पास्ट 10 ईयर, सॉरी, हाँ 10 के साथ यहाँ पे ईयर्स लिखेगा, ठीक है इस साइड में। देखो इस तरह क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था। हमने क्या पढ़ा, जब भी हमारे पास टाइम को दिखाने वाला शब्द दिखा रखा, क्या बोला, टाइम को दिखाने वाला, टाइम कहां पे दिखा रखा, दे दिखा रखा यहाँ पे, क्या बोलेंगे, ये दिखा रखा। इस वर्ड को हम यहाँ पे ना, जो पास्ट लिख रखा ना, इसको हम लास्ट से भी लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे, लास्ट से भी लिख सकते हैं। अगर अपने पास सेंटेंस के अंदर ये लास्ट वर्ड आया ना, तो क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। इससे पहले आर्टिकल दा का होना जरूरी है, याद रखना इस बात को। क्या बोलेंगे, आर्टिकल दा का होना जरूरी है, जो वो लिखा गया यहाँ पे सामने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमने पढ़ा था सिंस के बारे में और फॉर के बारे में। यानी एक तो था पॉइंट ऑफ टाइम, क्या पढ़ा था हमने, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सीधा हमने किसी टाइम को दिखा रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रखा है। एक था अपने पास पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब आपने इसमें देखना है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, कहां पे कमी है सेंटेंस के अंदर, या फिर जो सेंटेंस लिखा जाएगा ना, याद रखना, सिंस और फॉर सेंटेंस लिखा जाएगा ना हमारा, वो लिखा जाएगा जी या तो हैज के साथ या हैव के साथ, और इनके साथ क्या लगेगा, पास्ट में दिखाएंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, हैड के साथ, और सभी के साथ क्या लिख देंगे हम, बीन के साथ। किसके साथ है, बीन के साथ। बट हमारा सेंटेंस हमने देखना है किसके साथ लिखा हुआ है। कमेंट बॉक्स में आपने इसका जवाब देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।